नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त श्रीपाल मोंगस जीके विद श्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह हाजिर हूं आपके सामने एक और नई ट्रिक्स के साथ। आज की जो ट्रिक्स है वो भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है और वो विषय है बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगीतियाँ, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में सवाल आता है। और अमूमन हर एग्ज़ाम में एक बार सवाल तो ये देखने को मिल ही जाता है कि कौन सी संगति कहाँ हुई थी या किस राजा के शासनकाल में हुई थी, कौन उसका अध्यक्ष था। तो इन सभी को सम्मिलित करके मैंने एक ट्रिक्स बनाई है जिसमें आप संगति का क्रम, उसके स्थान, उसके अध्यक्ष और उसके शासक, यानी कि किस शासक के काल में हुई थी, ये चारों चीज़ें आप याद रख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन ट्रिक्स से। ट्रिक्स आपके सामने जैसा कि दिख रही है। प्रथम राजा महाशत्रु, दूजी वैशाली सब काला, तीजा पाठ मोग अशोका, चौथा कुंडल वसु कनिका। ठीक है, एक दो बार इसे दोहराएंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। प्रथम राजा महाशत्रु, दूजी वैशाली सब काला, तीजा पाठ मोग अशोका, चौथा कुंडल वसु कनिका। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन इसकी व्याख्या और एक एक लाइन को अपन समझ लेते हैं कौन सी संगति किस राजा के शासनकाल में कब हुई थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहली प्रथम महासंगीति जो हुई थी, बौद्ध संगीति, वो हुई थी राजगृह में और उस समय इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और जिस राजा के शासनकाल में हुई थी उनका नाम था अजातशत्रु। तो पहली महासंगीति राजगृह में महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। फिर आते हैं दूसरी बौद्ध संगीति पे। तो दूजी वैशाली सब काला, यानी कि दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई थी और अध्यक्ष थे उसके सबक मीर, और उस समय शासन जो था वो था कालाशोक का। तो कालाशोक के समय वैशाली में सबक मीर की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। फिर आते हैं तीसरी पे, तीजा पाठ मोग अशोका। तो देख लेते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। पाठ से हो जाएगा पाटलिपुत्र, मोग से हो जाएगा मोगलिपुत्तिस जो इसके अध्यक्ष थे, और शासक था अशोक। तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और उस समय जो अध्यक्ष थे इसके वो थे मोगलिपुत्तिस। ठीक है, फिर अंतिम जो है चौथी, वो हुई थी आपके चौथा कुंडल वसु कनिका। तो देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति, कुंडल से हो जाएगा कुंडलवन, अध्यक्ष हो जाएंगे इसके वसु से वसुमित्र और शासक हो जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये कुछ चार प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं और उनके शासक हैं और उनके अध्यक्ष और स्थान चारों एक साथ आपको याद हो रहे हैं। तो एक दो बार इस ट्रिक्स को दोहराने की कोशिश करें, आपको आराम से याद हो जाएगा। देख लेते हैं। प्रथम राजा महाशत्रु, प्रथम राजगृह में महाकश्यप और अजातशत्रु। दूजी वैशाली सब काला, तो दूसरी वैशाली में हुई थी, सबक मीर अध्यक्षता में और कालाशोक शासक था। तीजा पाठ मोग अशोका, तो तीसरी पाटलिपुत्र में मोगलिपुत्तिस और अशोक शासक के समयकाल में। और चौथी आपके चौथा कुंडल वसु कनिका, चौथी कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क उसके शासक थे। ठीक है, तो ये चार बौद्ध संगीतियाँ थी और उनका स्थान था। इनके अलावा एक और कहीं कहीं किसी किसी किताब में पांचवी बौद्ध संगीति का भी जिक्र आता है। तो देख लेते हैं वो कहाँ हुई थी। पांचवी बौद्ध संगीति आपके कन्नौज में हुई थी और वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समय काल में हुई थी। और उस समय जो इसके अध्यक्ष बताए जाते हैं वो हैंसोंग बताए जाते हैं, जो कि एक चीनी यात्री थे, भारत में भ्रमण के लिए आए थे। तो उनकी अध्यक्षता में पांचवी बौद्ध संगीति हुई थी 7वीं शताब्दी के आसपास में, हर्षवर्धन के समय काल में। ठीक है, मुख्य रूप से ये चार आपको याद रखनी है। पांचवी अगर कहीं पूछी जाती है तो हैंसोंग अध्यक्षता में हर्षवर्धन के समय हुई थी कन्नौज में। ठीक है, तो ये कुछ बौद्ध संगीतियाँ थी, इनमें से अक्सर एग्जाम में सवाल देखा जाता है और ये ट्रिक्स आपको अवश्य हेल्प करेगी। एक दो बार इसे दोहराने की कोशिश करें। अब आपके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और धन्यवाद।